तेरी मेरे नहीं गुजारा हो सकता। ये फोन तू बंदे नु करे नहीं है। हाँ एवं कोई बंदा मेरी हवेली च वाड़ के नहीं वेख कोई वेखे ते मैं ओदी अख न कर लवा तेरे अख को गलत अख वेख। सराइकी फनकार मंजूर हुसैन किरलू का इंतकाल उनके हजारों मद्दाहों को सोगवार कर गया। वो बिल्कुल हशाश बशाश थे और इंतकाल से कुछ देर कबल ही शादी का फंक्शन करके आए थे और वो अगली सुबह काम पे जाने वाले थे। उन्होंने इंतकाल से कुछ दिन पहले अपने मद्दाहों से दुआ की दरख्वास्त की थी क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन उन्होंने इस बात को इतना संजीदा नहीं लिया था। वो अपने काम के साथ लगे रहते। कहते हैं उनको अपने काम से इस हद तक लगाव था कि वो कोई भी फंक्शन नहीं जाने देते थे, न ही किसी को इनकार करते थे। उनसे जो भी जितने पैसों में फंक्शन करने का कहता वो मान जाते और अपनी खिदमत और खुदादाद फन से लोगों को महसूस करते। किरलू को कुछ दिन पहले दिल की तकलीफ हुई थी और उनको अस्पताल भी ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि उनके दिल की शरियानें बंद हैं, जिसके इलाज के लिए उनको कहा गया। उन्होंने इलाज करवाना शुरू कर दिया था और साथ साथ काम भी कर रहे थे, लेकिन बुध की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। उनकी तबीयत 2 बजे के करीब खराब हुई थी और उनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको चेक किया और मुर्दा करार दिया। जब किरलू का इंतकाल हुआ तो वो उस वक्त अपने घर में मौजूद थे। उनके 4 बच्चे और बीवी भी उनके पास थी। उन्होंने बहुत पुरसुकून हालत में दम दिया। भले उनका जन्म एक मुतवस्सित और गरीब फैमिली में हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और मुआशरे में अपना नाम और मकाम बना लिया था। उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। उन्होंने अपने इलाके में ही अपने 3 बच्चों के लिए अलग-अलग घर बनाए थे, जबकि वो खुद एक अलग घर में रहते। उनके पास सफर करने के लिए गाड़ी भी थी जिसमें वो सफर किया करते और दूर दराज इलाकों में प्रोग्राम के लिए जाया करते। जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके माली हालात बिल्कुल ठीक थे। वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, बल्कि वो गरीब फनकारों की मदद भी करते थे। वो रशनावी और सराइकी जुबान के सबसे बड़े स्टार थे। उन्होंने जिंदगी में खूब पैसा कमाया और अपने बच्चों को हर आसाइश दी और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जो उनके वालिदैन पूरी ना कर सके। उन्होंने हर एक को खूब प्यार किया और उनके साथ फनकार उनकी इंतकाल कर जाने पे बहुत परेशान और गम से निढाल हैं, क्योंकि वो सब के लिए रोल मॉडल थे। उनको देखकर उनके साथ काम करके कितने लोगों का कारोबार चलता था। बहुत से लोगों के चूल्हे उनकी वजह से जलते थे, लेकिन दर्जनों लोगों के चूल्हे जलाने वाला मंजूर हुसैन किरलू अचानक सबको सोगवार छोड़कर जहां अबद की तरफ चला गया। उनका नमाज जनाजा अब्दुल हकीम के इलाके में शाम 5 बजे अदा किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और उनको आहू और सिसकियों में मनो मट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। नाजरीन, जब मंजूर हुसैन किरलू की तदफीन हो रही थी, वो पूरी फजा एक गहरी खामोश थी। हर आंख अश्कबार थी। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और अपने अपने अल्फाज में उनको खिराजे तहसीन पेश कर रहे थे, जिससे ये जाहिर होता है कि वो बहुत बड़े फनकार होने के साथ साथ बहुत बड़े इंसान थे, क्योंकि उनके जाने पे हर बच्चा बूढ़ा जवान धाड़े मार मार के रो रहा था। सबको देखकर यही लग रहा था जैसे कोई उनका बहुत करीबी इस दुनिया से रुखसत हुआ हो। तेरे बिना मंजूर हुसैन किरलू का जन्म 1967 में खानेवाल में हुआ, जहां से बाद में हिजरत करके वो तलंबा चले गए। उनका नाम मंजूर हुसैन था, जो उनके वालिद ने रखा था। बचपन में अपनी जिस्मानी साख्त और शौकपन की वजह से प्यार से लोग उन्हें मुन्ना कहते थे। जब वो अवाइले जवानी में थे तो उन्होंने अजीज मियाँ की कवाली को मजाहिया अंदाज में पढ़ा और जहाँ पे हारमोनियम बजना था वहाँ उन्होंने अपनी आवाज में ही किरलू किरलू कर दिया, जिसके बाद उनका नाम किरलू पड़ गया। खानेवाल का मंजूर फन की दुनिया में मंजूर हुसैन किरलू के नाम से मशहूर हो गया। अगर उनकी तालीम की बात करें तो उन्होंने स्कूल की कोई तालीम हासिल नहीं की। उनके वालिदैन मजदूर से। किरलू भी बचपन में ही उनके साथ मेहनत मजदूरी करना शुरू हो गए। मंजूर हुसैन किरलू ने एक ही शादी की थी, जिससे उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। उनके बच्चे उनके शोबे की तरफ नहीं आए, बल्कि वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और दीगर शोबों में काम करते हैं। मंजूर हुसैन किरलू की अगर फनी जिंदगी की बात करें तो वो बहुत बड़े फनकार और परफॉर्मर थे। पाकिस्तान में उनके मुकाबले का लोक फनकार पैदा नहीं हुआ। उन्होंने बायक वक्त गुलकारी और मजाहिया अदाकारी में नाम कमाया। उन्होंने अपने वालिदैन के साथ बचपन में ही घर की जिम्मेदारी उठा ली और वालिद का कंधा बन गए। मंजूर हुसैन किरलू ने 10 साल की उम्र में शादियों और मेलों के मौके पर ढोल बजाना शुरू कर दिया। वो शादियों और मेलों में पूरी रात ढोल बजाते, जिसके एवज उन्हें 10 रुपए मिलते थे। जब उन्होंने इस तरह परफॉर्म करना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया वो इस शोबे में आगे जाएंगे और अपने फन को मजीद वुसअत देंगे। मंजूर हुसैन किरलू जब कुछ बड़े हुए तो वो ढोल बजाते हुए अपनी टांगे गर्दन में फंसा लेते और हाथों के बल आगे पीछे घूमना शुरू कर देते। ये गैर
गैर मामूली फन था जिसकी बदौलत वो मेलों में मशहूर होने लगे। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि एक फनकार ऐसा भी है जो टांगे सर पे रख के हाथों के बल चलता है। ये मंजर तमाशाइयों के लिए काबिले दीद होता था। लोग किरलू की पजीराई करते थे। वो मजीद मेहनत करके नए नए करतब सीख रहे थे, जिसकी वजह से शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरती थी और किरलू को उनकी मुस्कुराहटों में अपना मुआवजा वसूल होता था। अल्लाह यार काला तोता ते बाबे रत्ता तोता तू बगरू लाओ ते प्योर साथ घ्यो ले आवा तारा तोर प्योर लाया पियो घ्यो किने लेते इतना घ्यो मांगा कौन लवे और ता फिर तवे तो रुखियां पागा के खाते। जब किरलू मेलों में गुलकारी और मज़ाहिया अदाकारी में नाम बना चुके तो लोक फनकार सलीम अख्तर सलीमी ने उनको मशवरा दिया, तुम अपनी आवाज में गीत रिकॉर्ड कराओ। जिसके बाद उन्होंने पहला एल्बम रिकॉर्ड कराया। इस एल्बम की खास बात ये थी कि इसकी बैक साइड पे गुलकार की तस्वीर नहीं थी। म्यूजिक कंपनी ने उनकी तस्वीर ये कहकर छापने से इनकार कर दिया, वो मामूली सी शक्ल और वुज़ाकता के मालिक हैं, हो सकता है कि आपकी तस्वीर देखकर लोग ये एल्बम ना खरीदें, इसीलिए हम आपकी तस्वीर नहीं लगाते। जिस पे किरलू भी मान गए, लेकिन जैसे ही उनका मज़ाहिया लतीफों और गानों का एल्बम मार्केट में आया, लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। और एक वक्त था कि उनके एल्बम की कोई कैसेट मार्केट में मौजूद न थी। ये एल्बम अपनी नौयत का मुनफरिद एल्बम था, जिसकी एक साइड पे गाने और दूसरी साइड पे मज़ाहिया लतीफे थे। पहली एल्बम के हिट होने के बाद उनकी आवाम में पजीराई और बढ़ गई। वो पंजाब भर की शादियों और मेलों में परफॉर्म करना शुरू हो गए। जब कैसेट का दौर खत्म हुआ तो किरलू ने थर प्रोडक्शन के तहत मज़ाहिया गानों और लतीफों पर मुश्तमिल सीडीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया और पंजाबी और अजनबी जुबान पे मबनी फिल्म किरलू नंबरदारी बनाई, जो हाथों हाथ बिकी और वो सराइकी फिल्मों के बड़े अदाकार बन गए। पै दर पै सराइकी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वट्टा सट्टा, रावी दा राज, शरीका नाल मत्था शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों में मजाक के साथ साथ रचनावी जुबान की तरवीज शामिल थी। उन्होंने अपनी तमाम फिल्मों में मुआशरती मसाइल को मौजू बनाया। उन्होंने खास तौर पे नशइयों पे तनकीद की ताकि वो इस बुरे काम से बाज रहें। उनकी फिल्मों में इलाकाई मसाइल भी दिखाए जाते थे। उनकी फिल्म फुल पैकेज होती। कमालिया से ताल्लुक रखने वाले मुनव्वर भिंडर को वो अपना उस्ताद मानते थे। उन्हीं की बदौलत उनको ये मकाम मिला था। उनके ज्यादा स्क्रिप्ट सराइकी राइटर नासिर शाह और सलीम न्याजी लिखा करते, जिन पर वो परफॉर्म करते। ओके होया के तेरी के शलाएगी यार मेरा नाप लाएगी। मंजूर किरलू मजाक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफी के वो टीवी और लॉलीवुड इंडस्ट्री में काम न कर सके। लेकिन उन्होंने थर्ड प्रोडक्शन के तहत बनने वाली फिल्मों में काम किया। मंजूर हुसैन किरलू ने खुद को हमेशा वक्त के साथ ढाला और टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहे। किरलू भले अनपढ़ थे, लेकिन उनकी अपने काम के साथ लगन और मेहनत का कोई सानी न था। जब वो इंडस्ट्री में आए तो कैसेट का जमाना था, जिसमें उन्होंने बेशुमार एल्बम निकाले। एक वक्त में वो सबसे ज्यादा एल्बम निकालने वाले फोक फनकार थे। इसके बाद सीडी का दौर आया तो किरलू ने थर्ड प्रोडक्शन के साथ मिलकर फिल्में बना डाली और सीडी की कैसेट निकालना शुरू कर दी। फिर मोबाइल का जमाना आया तो उन्होंने यूट्यूब पे बेशुमार वीडियो क्लिप लगाए और अपने फन को पूरी दुनिया को दिखाया। यूट्यूब के अलावा टिकटॉक पे भी काम किया। टिकटॉक पे वो बहुत मशहूर थे। उनके लतीफे और गाने वायरल हो जाते थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी की जिद्दत का सही इस्तेमाल किया और हर प्लेटफॉर्म पे अपने फन का लोहा मनवाया। मंजूर हुसैन किरलू मौलाना तारिक जमील से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने मौलाना के साथ तबलीगी इज्तिमा का सफर किया, हज भी अदा किया, लेकिन बकौल उनकी दावत तबलीग से उनका घर नहीं चल रहा था। उन्होंने दोबारा मजाक की दुनिया में कदम रख दिया। मुख्तलिफ फिल्मों और स्किट्स में परफॉर्म करने लगे। वो मुहर्रम उल हराम में अपने आबाई इलाके में जुलूसे अज़ाम जुलजना की बरामदगी से कबल अपने लिखे मरसिये भी पढ़ते थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। बस बस मैं क्यों बस की है? अद्धा सफर खत्म हो गया, अद्धा बाकी रह गया, अद्धे पैसे फड़ाओ। अच्छा